Good morning, class 8. Today we are doing revision of chapter 6, square and square roots. ठीक है, ये आपको पढ़ा हुआ होगा. अभी हम रिवीजन करेंगे. तो स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर आपने पढ़ा होगा. पहले दो तरह के स्क्वायर होते हैं. एक ज्योमेट्री में स्क्वायर होता है और एक अलजेब्रिक स्क्वायर होता है. ज्योमेट्री वाले स्क्वायर आपने पढ़ रखा है बच्चों. दिस वन इज ज्योमेट्री स्क्वायर. ठीक है. और अलजेब्रिक स्क्वायर यहाँ हम पढ़ेंगे. अलजेब्रिक स्क्वायर वो होता है जस्ट डबल. कोई भी नंबर है उसका जस्ट डबल. ठीक है. सपोज मैंने यहाँ 4 लिख दिया. 4 का स्क्वायर हमको करना है, ये इसको. तो 4 4 जा 16. 3 का करना है 3 स्क्वायर. 3 3 जा 9. ठीक है. ये स्क्वायर हमारा स्क्वायर होता है. अब बच्चों यहाँ पे आपके दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 10 तक. इनका स्क्वायर क्या होगा? 1 का 1 होगा, 2 का 4, 2 2 जा 4, 3 का 3 9 होगा, 4 का 16, 5 का 5 5 जा 25, 6 का 36. ये टेबल दी हुई है. इस तरह से हम जितने भी नंबर्स का, हमको यहाँ 20 तक दे रखा है, जितने भी नंबर्स का हमें निकालना होता है हम उसको जस्ट उसी से मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर निकाल लेते हैं. अब हम बात करेंगे बच्चों ये किस तरह से कौन कौन से स्क्वायर होते हैं. तो एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. तो एक होता है बच्चों हमारा परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये परफेक्ट स्क्वायर है जिनका की जो डिजिट है उसका परफेक्ट स्क्वायर अगर निकल रहा है. जैसे 25 है. 25 परफेक्ट स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है. ठीक है. 5 5 जा 25. ऐसे ही कौन सा नंबर 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है. ये 3 का स्क्वायर है. नंबर 16 4 का स्क्वायर है. नंबर 4 भी 2 का है. ये परफेक्ट स्क्वायर है सब. ये जो दिए हुए हैं बच्चों 1 4 9 16, इनको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. इस तरह से जिनका की कंप्लीट स्क्वायर होता हो, कोई नंबर किसी का जो परफेक्ट हो स्क्वायर हो वो होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे बच्चों फाइंडिंग स्क्वायर. फाइंडिंग स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम? सपोज हमको दिया हुआ है फाइंडिंग स्क्वायर. ठीक है. फाइंडिंग स्क्वायर के लिए सपोज हमें कोई डिजिट दी हुई है 42 का होल स्क्वायर. अब 42 का होल स्क्वायर निकालने के या तो आप डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लिकेशन करो. ठीक है. और वरना हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो a प्लस बी यहाँ क्या होगा? 42. इसको a प्लस बी की फॉर्म में करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर. सिंपल. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो गया सपोज a एंड दिस इज b. तो ये हो गया बच्चों a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर प्लस 2ab. 4 4 जा 1600 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ठीक है. तो इस तरह से बच्चों ये 1600 प्लस 160 प्लस 4 4 6 7 1764 इज आवर आंसर. अब चाहो तो बच्चों आप ऐसे कर सकते हो और 42 मल्टीप्लाई 42 आप करोगे तो आपका आंसर 1764 ही आएगा. ठीक है. अब एक होता है बच्चों हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता है बच्चों सपोज यहाँ पे दे दिया हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब यहाँ आपको दिया हुआ है सपोज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ये आप कैसे निकालेंगे? 3 3 जा क्या होता है बच्चों 9. स्क्वायर की फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. 16 प्लस 9 कितना हुआ बच्चों? 25. अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? सिंपल है, 5 का है. 5 का स्क्वायर. तो ये हो गया बच्चों आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर. क्लियर है?
अब हम बात करते हैं, ये तो थे बच्चों हमारा स्क्वायर। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सबसे पहले आपको साइन पता होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। जब जहां भी आपको किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये साइन नजर आए तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब सपोज यहाँ पे हमको दिया हुआ है बच्चों 4 का स्क्वायर, जैसे हम निकालते हैं 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया 16, ठीक है। अब 16 ये इसका हो गया स्क्वायर रूट, किसका हो गया? 4 स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब ये तो इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट, और ये हो गया इसका स्क्वायर। स्क्वायर जस्ट डबल होता है, और स्क्वायर रूट उसका आप जब निकालते हो ये वाला साइन लगा के, तो ये स्क्वायर रूट होता है कौन से नंबर का, कौन सा स्क्वायर है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हमको 100 का निकालना है। एक होता है बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कब काम में आता है? जब हमें किसी बड़े नंबर का अगर बार बार रिपीट करके हमें निकालना हो। सपोज मुझे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका एक लॉन्ग मेथड एक होता है बच्चों, एक मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मीन्स बार बार सब्ट्रैक्ट करके निकालना। अब लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमको? ऑड नंबर्स। सपोज 1 3 5 7, जब तक कि 0 ना आ जाए। अब हमें 100 का निकालना है बच्चों, तो हम करेंगे 100 माइनस 1, कितना हुआ? 99, ठीक है। अब 99 में से 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है बच्चों? 3, सिंपल है। इवन होगा तो 2 होगा, ऑड नंबर हमको सब्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने हैं, तो ये होगा हमारा बच्चों 3। तो 99 माइनस 3, ठीक है, ये हो गया हमारा 96। 3 के बाद में हमारा होता है बच्चों 1 3 देन 5। 96 माइनस 5 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 91। अब 91 में से 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा? 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11 माइनस 7, 84। अब 84 माइनस 7 के बाद ऑड नंबर होता है बच्चों हमारा 9, तो ये हो गया हमारा 75। 9 के बाद ऑड नंबर होता है 75 माइनस 11, दिस इज 5 माइनस 1 4, 64। देन 11 के बाद 13, 64 माइनस 13, ये हो गया हमारा बच्चों 51। 13 के बाद ऑड नंबर हो गया, जब तक 0 नहीं आना है कंटिन्यू करना है। 51 माइनस 15, ये हो गया हमारा 36। 15 के बाद ऑड नंबर आएगा 17, 36 माइनस 17, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19। अब 19 के बाद ऑड नंबर होगा बच्चों हमारा 19 में से अगेन 19, 17 के बाद होगा 19, तो ये आ गया हमारा 0। अब ये बच्चों कितना प्रोसेस लगा इसको करने में, कितनी स्टेप्स हुई, वो इसका स्क्वायर रूट होगा 100 का। तो ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप्स में ये पूरा हुआ है। तो बच्चों 100 का स्क्वायर रूट इस तरह से आप निकालोगे तो 10 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड हो गया, इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब दूसरा होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमारा, इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर। सपोज यहाँ पे हमें कोई नंबर गिवन है, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया 729। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, तो वो किस तरह से करेंगे बच्चों हम?
इसको आप एलसीएम अगर लेते हैं तो इसको हम करेंगे 7, 29 इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये 9 आ रहा है, 9 किसके एंड में 9 एंड में आ रहा है, तो ये किसके स्क्वायर रूट हो सकता है, 3 का हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो फर्स्ट हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 1 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 आ रहा है, अगेन हम 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 8 + 1 9, अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा, ठीक है, 7 + 2 9, अगेन 3 9 ज़ा 7, अगेन 9, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से। इस तरह से बच्चों अब हमको इनके दो दो के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर ये हो गया, ये 1 एंड 1, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो बच्चों 27 का जो स्क्वायर होगा आप करके देख लीजिए, ये हमेशा आएगा 729, ठीक है। इसका एक तरीका और होता है बच्चों, 729 है, अगर लास्ट में 9 आ रहा है तो ये 3 से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप जब वो टेबल देखोगे जो आपकी बुक में दी हुई है, ये वाली जो टेबल है, मैक्सिमम जैसे 25 आ रहा है, अब किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 डिजिट आ रही है बच्चों, किसी भी नंबर के एंड में, तो उसके एंड में या उसका जो हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, उसमें हमेशा 5 आएगा। इसी तरह अगर 4 आ रहा है एंड में, तो हमेशा 6 आ रहा है एंड में, तो 4 आएगा उसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज इसकी चैप्टर की कंप्लीट करेंगे। आपने पहले की हुई है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। थैंक यू।